नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अत्यंत ठंड के चलते सभी विद्यालयों के समय में किया गया परिवर्तन। ये एक ऐसी हेडलाइन है जिसको सुनकर आप ज़रूर चौंके होंगे, इसलिए पत्र पढ़ना ज़रूरी है। पत्र इसलिए है क्योंकि शिक्षा महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्र लिखा गया है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय या फिर मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य के संबंध में कृपया उत्तर प्रदेश वैश्य शिक्षा के नियंत्रणाधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालय मान्यता प्राप्त विद्यालय के संबंध में सचिव विशेष शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्रांक जिसके द्वारा अवकाश तालिका निर्गत करते हुए निर्देशित किया गया है कि विद्यालय का शैक्षिक समय 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक एवं 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालय समय में परिवर्तन किया जा रहा है जो उचित नहीं है के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालय मान्यता प्राप्त विद्यालय में 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक का समय 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक तथा 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक विद्यालय संचालित किए जाएंगे। अपरिहार्य स्थिति में प्रकरण संज्ञान में लाते हुए दिए गए निर्देश के क्रम में अग्रतर कार्रवाई की जाए। देख सकते हैं प्रताप सिंह बघेल जी द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। अब अर्थ तो आप समझ चुके होंगे। अर्थ ये है कि जो विद्यालय का समय है वो है 8 से 2, लेकिन कुछ जिलों को बीच बीच में जो आपने देखे होंगे समय परिवर्तन किया गया था जिसको 7:30 से 12:30 किया गया था अत्यंत गर्मी को देखते हुए। लेकिन सचिव साहब का साफ साफ आदेश आ गया है कि जिन जिन जिलों में अलग अलग समय परिवर्तित किए गए हैं अर्थात 7:30 से 12:30 वो अपने आदेश में बदलाव करें और नया आदेश निकाल दें कि स्कूल 8 से 2 ही चलने वाला है जब तक ऊपर से कोई आदेश इसके लिए अलग से ना आए। तो सचिव जब महोदय का ये जो आदेश आया है ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है हर ज़िले की स्थिति शायद अलग है। हो सकता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो जिसकी वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया हो, लेकिन सचिव महोदय द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया है कि अलग अलग कोई भी समय परिवर्तित नहीं करेगा। अब 1 बजे के बाद जो गर्मी का जो सितम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप भी जानते हैं कि 1 बजे के बाद और 4 बजे तक का जो ये समय है ये होता है असली अत्यंत गर्मी का। अब आप जानते हैं कि गांव के जो स्कूल हैं वहाँ पर लाइट होना इस समय में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ज़्यादातर गांव में जो लाइट होती है वो सुबह 10-11 बजे तक रहती है और उसके बाद जो लाइट होती है वो चली जाती है जिसकी वजह से जो पंखे हैं वो बंद हैं। जो विद्यालयों में खूब बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ तो फिर भी राहत है, परंतु ऐसे विद्यालय जहाँ पर बड़े पेड़ ना होने की वजह से जो विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो भभकने लग जाती है जिसकी वजह से बच्चों का बैठना और टीचर्स का बैठना बहुत कठिन होता है। उस वक्त बच्चों को विद्यालय में रोकना एक सबसे चैलेंजिंग काम हो जाता है क्योंकि बच्चे गर्मी के मारे बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी होती है, सब लोग पसीने में डूबे होते हैं और बच्चे पानी पीने के बहाने केवल अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो गर्मी को देखते हुए एक ऊपर के स्तर से आदेश आना चाहिए जिसमें समय परिवर्तित होना चाहिए क्योंकि जो 1 बजे के बाद का ये समय होता है ये बहुत कठिन होता है विद्यालय में काटना। हाँ, जहाँ पर अच्छे खासे पेड़ हैं वहाँ तो इसकी समस्या नहीं है क्योंकि वहाँ किसी न किसी प्रकार से हवा चलती है और पेड़ की जो छाया होती है उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको स्कूल से घर जाना, टीचर्स को स्कूल से घर जाना ये समय कठिन होता है क्योंकि अगर इस बीच कोई गाड़ी ख़राब होना या कोई भी समस्या हो जाना उस वक्त भरी दोपहरी में शिक्षक कहाँ जाएंगे एवं बच्चे कहाँ जाएंगे क्योंकि पहले का ज़माना अलग था, बहुत पास पास घर हुआ करते थे, गांव का जो क्षेत्र भी छोटा हुआ करता था लेकिन अब गांव के क्षेत्र भी बड़े हो गए हैं। गर्मी की वजह से भी कई पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो कहते हैं कि सर जी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चा हमारा बीमार हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़रूर एक प्रदेश स्तर से ही सचिव स्तर से ही एक आदेश होना चाहिए जिसमें समय परिवर्तित होना चाहिए। भले अलग अलग जिलों का चलिए सचिव महोदय ने साफ साफ मना कर दिया है। देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है या फिर
गर्मी की छुट्टियों के बाद ही कुछ होगा या इस बीच कुछ परिवर्तन होगा? अगर कुछ परिवर्तन होगा, कुछ भी हलचल होगी तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी जब न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।